बहन जी जरा सुनिए। नमस्ते। आइए। कहाँ है? बहन जी वो जरा बहू जी से जाके कह दीजिए कि साड़ियों के व्यापारी आए हैं। हाँ। साड़ियाँ दिखानी भी इनको। हाँ। लेकिन बहू जी तो ऐसे कुछ नहीं खरीदती, साड़ियाँ बाजार से लाती हैं। अरे पर ऐसी साड़ियाँ बाजार में मिलती कहाँ है? तुम जाके बोलो तो सही। हाँ। और बुलवा लेंगे। आजा बेटी, आजा। कितनी प्यारी बच्ची है, सबके पास आ जाती है। अरे बड़ी रानी बिटिया, रानी नाम है ना इसका। काफी खाओगी? काफी बुला लाओ उनको। लाओ। ऐसे हमारे पास रहने दो, जाके बुला लाओ। जाओ। अरे इधर देखो बेटा। बहू जी कोई 2 व्यापारी साड़ियाँ बेचने आए हैं, कहते हैं साड़ियाँ देख लीजिए। तुमने उनसे कहा नहीं हम फेरी वालों से कुछ नहीं खरीदते? कहा तो था मगर। राम भला करे भाभी जी, जब वो आ ही गए हैं तो देख ही लीजिए, शायद कोई पसंद आ जाए। हमें नहीं खरीदनी, कह दो जाके। जी अच्छा। बहू जी रानी बिटिया, बहू जी, बहू जी, बहू जी। क्या हुआ सुखिया? बहू जी बोलो, रानी बिटिया को लेकर चले गए। क्या? तुमने उनके हाथ में बिटिया दिया काहे को? आए बाबू जी गलती हो गई, हमें तो मालूम रहा कि। अरे देख क्या रहे हो, जाके जल्दी जल्दी पकड़ो, दौड़ो। पुलिस को फोन कराई दो बहू जी। ठहरो, पुलिस को फोन कराए दो बहू जी। पुलिस को फोन कराने से बात बिगड़ सकती है। भाभी जी मैं तो कहता हूँ, मुझे लगता है ये लोग बिटिया को पैसों की खातिर उठा के लेके गए हैं। मेरे ख्याल से भाई साहब को फोन कर देना चाहिए, वो जैसा ठीक समझेंगे करेंगे। हम जाते हैं भाई साहब को फोन करने बैंक में, समझे? मालती, ये क्या हो गया? हाँ मालती, अचानक ये अनर्थ हो गया। अमर को अस्पताल में भर्ती तो करा दिया है, देखो। अमर भाई साहब को? हाँ मालती, बैंक में डाका पड़ा और एक डाकू ने अमर को गोली से। मालती तुम कुछ और कह रही थी क्या? अपनी रानी को उठा के कोई ले गया। क्या? उठा के ले गया? लेकिन सब कैसे हो गया? जीवन लाल, पता नहीं भाई साहब, कौन 2 बदमाश साड़ियों का व्यापारी बनकर यहाँ आए थे। सुखिया रानी बिटिया को वहीं छोड़कर भाभी जी को अंदर बुलाने चली गई, वो उसे उठा ले गए। तुमने पुलिस को फोन किया? नहीं। क्यों नहीं किया जीवन लाल? राम भला करे, पुलिस को फोन करने से रानी बिटिया की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं कैसे बदमाश है वो लोग, इसलिए ये तय किया गया कि पहले आपको खबर करें, आप जैसा ठीक समझे वो करें। अब देखिए, बैंक में फोन किया तो फोन ही नहीं लगा, दफ्तर में फोन किया तो आप थे ही नहीं, अब क्या करें? चुप भी करो जीवन लाल। कुछ भी कीजिए मगर मुझे मेरी रानी वापस ला दीजिए। मालती तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। चीमन लाल जी, अगर तुम पहले फोन कर दिए होते तो शायद पुलिस अब तक कुछ पता लगा लेती। हेलो, क्या? हाँ मालती, अस्पताल का फोन है। अमर की हालत बिगड़ती जा रही है, अशोक को बहुत याद कर रहा है। बेटा अशोक आओ। जीवन लाल जी तुम भी चलो। चलो मालती, आओ बेटा। अमर भाई साहब, भाई साहब, भाभी जी, आप अशोक को अपने पास रखना चाहती थी ना, इसे आपको ही रखना होगा। अब इसे आप संभालिए। बेटा अशोक। पापा। हाँ पापा। चाचा जी और चाची जी का कहना मानना हमेशा। भला। पापा आप रो रहे क्यों हो? हमें भी रोना आ रहा है। नहीं बेटे। अमर, नहीं अमर, डॉक्टर प्लीज देखिए ना अमर को।
ले दिया, बुझ गया। बुझ गया। बहुत तेज हवा चल रही है। चल रही है। इसको जला देना यार। जला? माचिस तेरे पास है? मेरे बहुत डर लग रहा है। जल्दी जला। मिल गई। हाँ, जला। जल जा, जल गई। हाँ, ये बात हुई। गुरु ये जीवन लाल अभी तक नहीं आया, क्या बात है? गुरु कहीं लोनिया जाग गई ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस नहीं, ये लड़की है ना, नहीं जागेगी। क्यों? गोली का असर बहुत देर तक रहता है। वो तो ठीक है, पर जीवन लाल को तो अब तक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वो कब आएगा, कब फोन करेगा, कब माल मिलेगा? है? कितने बजे? अबे घड़ी तेरे पास है और टाइम मेरे से पूछ रहा है, हैं? बहुत ज्यादा चढ़ गए हो तो और मत पी। यहाँ अरे अरे चढ़े वाले कुछ नहीं है गुरु। अरे ये तो 9 बज गए। क्या 9 बज गए? गुरु ये तो नहीं कि जीवनलाल हमको फंसा दे। अरे वो क्या हमको फंसाएगा, वो तो खुद ही फंस जाएगा। अरे लगता है कोई आया। हाँ कोई आया तो है। अरे आया तो सामने क्यों नहीं आता? कौन है बे? धीरे बोल, चिल्ला क्यों रहा है? कोई दूसरा आदमी होएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, समझा? चल उस कने से चल कर देखते हैं। चलो। अरे रास्ते से हट भाई। इधर तो कोई भी नहीं है। उधर कोई नहीं है। 1 मिनट है। इधर भी कोई नहीं है। अरे तो चलो यार काजू में मेरे को खामखा उठा के चलो, रास्ता साफ है। अरे छोड़ ना। अरे छोड़, मैं तेरा बाबू नहीं हूँ, छोड़ दे मुझे। अरे छोड़ ना। छोड़, छोड़ ना, छोड़ दे, छोड़। अरे मैं तेरा बाबू नहीं हूँ, छोड़। क्या मुसीबत गले पड़ गई। अरे ये क्या कर रही है? हटिए। ताला तोड़ रही हूँ और क्या, कब से बच्ची रो रो के हलकान हुए जा रही है। कहा था बाहर जाओ तो बच्ची को मेरे पास छोड़ देना, सो नहीं चले गए ताला लगाकर। ऐसे तो तुम 2 दिन में बच्ची को मार डालोगे, बाप हो या कसाई। अरे अरे चुप हो जा, चुप हो जा, मैं आ गया हूँ ना, अब चुप हो जा। है चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा ना। अरे चुप हो जा। अरे जान के चुप कराओगे बच्ची को? लाओ इसे मुझे दो, तुम जाकर पानी ले आओ, बेचारी का हलक सूख रहा है। ले 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 ले, बाबू छोड़ के चला गया। हाय अल्लाह, इसका तो बदन तवे की तरह तप रहा है। बुखार होया है इसे? बुखार होगा नहीं, बुखार बच्चा हो जाने से कोई बाप नहीं बन जाता। सीने में बाप का दिल होना चाहिए, तब जाकर बच्चों की परवरिश होती है। लो तुम रखो इसे, तब तक मैं कुछ दवाई ले आती हूँ। और इसके सर पे पानी की पट्टी रखना, बुखार हल्का हो जाएगा।
मदन, अब नन्नू का बुखार बिल्कुल उतर गया है। चलो अच्छा है, अब उठो, तुम कुछ खा लो। हाँ। इसे मैं देखता हूँ। दादा, तुम्हें लोरी गाने को कह रही है। लोरी? हाँ, सुना दो दादा इसे। लोरी? अरे दीदी, हमारी गिल्ली। ठहर, मैं दिलाती हूँ ना। चल। ये क्या बदतमीजी है? गिल्ली दो। नहीं मिलेगी। किसने मारी ये गिल्ली? हमने। ये कोई गिल्ली डंडा खेलने की जगह है? और नहीं तो क्या, गिल्ली डंडा मैदान में नहीं खेलेंगे तो फिर क्या तुम्हारे घर में खेलेंगे? अरे आगा पीछा देख के खेलना चाहिए ना। राम भला करे, अशोक भैया की नजर पड़ गई तो रोक ली, वरना हम तीनों में से किसी को लग जाती थी तो, मेरा चश्मा फूट जाता था तो, किसी को चोट लग जाती थी तो। लगी तो नहीं ना? क्या भरोसा किसी को लग जाती थी तो? अरे वाह, लग कैसे जाती? गिल्ली तो उधर जा रही थी ना, आपने पकड़कर रोका था या नहीं? हाँ, रोका तो था अब, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि इधर भी तो आ सकती थी, हाथ चुक गया होता तो। खेलने वालों का हाथ नहीं चुकता, निशाना ताक कर जहाँ मारेंगे वहीं लगेगा। दिखाऊं? पता है अब कहाँ लगाऊं निशाना? उस गाड़ी के बोनेट पर। अरे नहीं नहीं नहीं, टूटा कांच गाड़ी का। देखा, कहाँ टूटा कांच? ये लो, गिल्ली उठा लो और खेलो। अरे ये तो अजीब लड़की, झांसी की रानी लगती है। ऑफ कोर्स। आए बाबू साहब, बोले ठंडा पियेंगे या फल खाएंगे? हाँ वो सेब कैसे दिए? सिर्फ 8 रुपए किलो। दूं? हाँ 2 किलो दे दो। हाँ, अच्छी बात। जग्गू जी? जरा अच्छा निकाल के देना। अच्छी बात। एक्सक्यूज मी, ये दुकान आपकी है ना? हाँ, क्यों? नहीं, अच्छी है। ये आम कैसे दिए? 4 रुपए। कितने दूं? जी 3 किलो दे दीजिए ना। और क्या लूं? अपने घर की चीज की कोई कदर नहीं क्या? हाँ? अमरूद। कमाल है, मैं कहने ही वाला था। ये आम भी दे दीजिए। आम? नहीं, मेरा मतलब अमरूद। 3-4 किलो दे दीजिए ना। जग्गू जी? जरा ये अमरूद तोल देना। अच्छी बात है। ये लीजिए। अरे, चेंज तो नहीं होगी। 37 रुपए हो तो दीजिए। वो तो नहीं है। एक काम कीजिए, आप ये नोट रख लीजिए, बाकी पैसे मैं फिर कभी ले जाऊंगा। यहाँ तो आता ही रहूंगा ना। तो आप ही बाद में दे जाइएगा। रखिए। नहीं, आप ही रखिए ना। इतना विश्वास मैं कर सकती हूँ। वो तो मैं भी कर सकता हूँ। प्लीज रखिए। अच्छा ठीक है। ले बाबूजी, ये गाड़ी में रखवा दो ना। आओ। अच्छी बात। दो। लीजिए बाबूजी। धरा दे? नहीं, अच्छी बात है। क्या देख रही थी ऐसे? दिल पे चाहे क्या? हाँ? चलो, कॉलेज नहीं चल रहा? 2 मिनट। ये लो बेटी, आज के दिन आई हो, मुंह मीठा करो। आज क्या है माँ जी? आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। कहाँ है? मिलाइए तो, हम भी विश कर लें। वो तो पता नहीं कहाँ है। क्यों? बचपन में ही खो गई थी। बहुत ढूंढा पर पता नहीं चला। फिर भी माँ का मन है ना, मानता ही नहीं है।
हर साल जन्मदिन के दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी हो खुश रहे। आज अगर वो होती तो तुम्हारे जितनी होती, पर मेरा मन यही कहता है एक ना एक दिन वो हमें जरूर मिलेगी। क्यों नहीं, आप जैसी अच्छी माँ को आपकी बेटी जरूर मिलेगी। अरे ये लो खाओ। सुखिया जरा पानी देना। अशोक तुम भी खाओ। जी। लो बिटिया। बरसात तो रुक गई शायद, अब हम चलें? चलो। तुम यहीं रुको, हम चले जाएंगे। चलो बाबा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा माँ जी, नमस्ते। जीती रहो बेटी। सुनो, कभी इस तरफ से गुजरो तो अपना ही घर समझ करके चली आना। जी जरूर। नंदिनी, रहती तो तुम शायद वहीं हो ना? कहाँ? वहीं जा गिल्ली डंडा खेलती हो। अब नहीं खेलते, खेलते थे कभी। वाकई उस रोज तो तुम्हारा ऐसा अचूक निशाना देखकर मैं दंग रह गया था। क्या हुआ? उस दिन तो हमें एक जिद आ गई थी और बाई चांस निशाना लग भी गया, वरना बड़ा मुश्किल होता है। ये बाई चांस भी बहुत कुछ हो जाता है ना जिंदगी में। क्या? नहीं मतलब बाई चांस आज ही बरसात का आ जाना, बाई चांस आज ही के दिन तुम्हारे यहाँ से गुजरना, बाई चांस हमारी मुलाकात, और बाई चांस आज की शाम का इतना सुंदर होना। शाम तो हमेशा सुंदर होती है, आज की ही शाम क्यों? शायद इसलिए कि तुम साथ हो, वरना शामें तो हमें हमेशा बड़ी सूनी सूनी, बड़ी उदास सी लगती हैं। जब भी हम शाम का ढलता हुआ सूरज, बिखरते हुए बादल देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये बादल आसमान पर कितने रूप बनाकर बिखेर देते हैं, मगर हम अपने मन के आकाश पर जो इंद्रधनुष सवार लेते हैं उसे कभी नहीं मिटा पाते। तुम तो बातें भी कविता में करते हो। प्रेरणा मिल जाए तो कविता भी आ जाती है। वैसे नंदिनी, हम कविता करना नहीं, कविता जीना चाहते हैं। अब हम चलते हैं। रुको तो सही, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आगे रिक्शा मिल ही जाएगा। और अगर फिर कहीं बरसात आ गई तो इस बार किसके घर में घुसोगी? नहीं नहीं, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम चले जाएंगे ना। मोटरसाइकिल पर बैठने से तुम्हें डर लगता है? डर वरा में नहीं लगता। नहीं लगता? तो फिर आओ बैठो। अच्छा चलो। गुरु कुछ देखा? देखा। जिसके आंख होगी वो देखेगा ही, अंधा थोड़ी ना देखेगा। अंदर आओ। नहीं, अब चलेंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, आओ ना। बैठो। बस यही है हमारा छोटा सा घर। और कोई नहीं है तुम्हारे घर में? बाबू है ना, वो इस समय दुकान पर होंगे, और तो हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारे तो फिर भी बाबू हैं, हम तो बचपन से बिल्कुल अनाथ हैं। चाचा जी पिताजी के दोस्त थे, उनका बहुत एहसान है हम पर कि इसी नाते उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। प्यार और अपनापन भी बहुत दिया, लेकिन प्यार तो हमारे बाबू ने भी हमें बहुत दिया है। सच पूछो तो माँ का रूप आज हमने पहली बार तुम्हारी चाची जी में देखा। वैसे हमारे बाबू ने हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। सच, हमारे बाबू बहुत अच्छे हैं, तुम मिलोगे तो देखना। अरे हमने बैठने को तो कहा ही नहीं तुमसे। नहीं कहा था तुमने, लेकिन अब बैठेंगे नहीं, हम चलेंगे। हाँ, रोक भी तो नहीं सकते हम तुम्हें। ये बात नहीं है तो? रुकने को तो हम बिना रोके ही रुक जाएं, मगर क्या है कि हम जितना रुकेंगे उतना ही और रुकने को जी करेगा। बातों में तो हम नहीं जीत पाएंगे तुमसे। फिर भी आज तो हम कुछ हार के ही जा रहे हैं। नंदिनी, अरे नंदिनी रुको तो। क्यों रुके? हम एक बार चल दिए तो चल दिए, अब हम नहीं रुकेंगे। बात तो सुनो, जरा सी देर हो गई और इतना रूठ गई। जरा सी देर? पूरे 10 मिनट से इंतजार करवा रहे हो। सॉरी। छोड़ो मेरा हाथ। छुड़ा सको तो छुड़ा लो।
हम तो यूं नहीं छोड़ेंगे। देखो तमाशा मत करो। तो फिर सीधे से चलो हमारे साथ। अब हंस रहे हैं। तुम्हें हंसाने के लिए, तुम्हें रूठना आता है तो हमें भी तो मनाना आता है। मनाओ। तो फिर चलो पहले कहीं से जाकर डुगडुगी खरीद लेते हैं। हम क्या बंदरिया हैं? तुम तो मदारी हो, बंदर तो हम हैं। चलो। यहाँ क्या है? उतरो तो सही। क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूँ शायद कोई गड़बड़ है। कह रहे थे इतनी दूर मत चलो, नहीं माने। अब बिताओ सारा दिन इसी जंगल में। तो क्या हुआ, हम लोग जंगल में मंगल करेंगे। देखते हैं कैसे करते हो जंगल में मंगल। अरे इतनी दूर आना ही था तो बस में आते, आराम से बातें करते करते आते। एक तो इस फटफटी की फटाफट में बातें भी नहीं कर सकते और ऊपर से बिगड़ गई आकर ये मुसीबत। सुनो, बातें करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, करते रहेंगे। आ गए ना अपनी कविताई पर। गाड़ी ठीक करो, गाड़ी। जरा सब्र से काम लो, चुप रहो तो पता चले ना क्या गड़बड़ है। ठीक है, देखो। अरे जा कर रही हो तुम नंदिनी? रूठी हुई को कौन मनाए, गरज पड़े तो दौड़ी आए। हमें कोई गरज नहीं है। अच्छा बाबा, हमें गरज है, आओ। अब हम नहीं आएंगे। देखो पांडे जी पछताएंगे, वही चने की खाएंगे। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। नहीं मानोगे? मना लो। मनाए हमारा ठेंगा। क्या? हमें ठेंगा दिखाती हो? हाँ। अच्छा तो फिर हाँ। हमें माफ कर दो बिटिया, जो खुशी तुम चाहती थी उसे हम नहीं ला पाए। हम रोए उनके सामने, गिड़गिड़ाए, भीख मांगी, मगर वो पत्थर दिल नहीं पसीजा। गलती हमारी है बाबू। जो खुशी तुम्हें हमारे लिए चुननी चाहिए थी वो हमने खुद चुनी और चूक हो गई। आज हमारी वजह से तुम्हारा अपमान हुआ। नहीं बिटिया नहीं, वो तो अशोक वहां नहीं था। अगर वो वहां होता तो सच्ची बात कहता। हमें उस पर अब भी भरोसा है, हम बात करेंगे उससे। नहीं बाबू, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। अशोक उनके एहसानों के बोझ से इस तरह दबा हुआ है कि वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं बाबू, वो उन्हें नाराज नहीं कर सकेगा। तुम हमारे लिए दुखी मत हो, हम अशोक को भूल जाएंगे। वो एक अच्छा दोस्त था, सिर्फ एक दोस्त। और अच्छे दोस्त भी कभी कभी बिछड़ जाते हैं ना। हमें अशोक से कोई गिला नहीं, वो खुश रहे बस। बाबू, तुमसे बढ़कर, तुमसे प्यारा हमारे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगा देते हैं। नहीं बिटिया, हमें भूख नहीं है। नहीं, तुम्हें खाना तो पड़ेगा, चलो ना। बाबू, ये क्या है? तुम ये सब देकर हमारा ब्याह तय करने गए थे और हमें एक बार बताया तक नहीं। तुम्हें क्या बताते? क्यों नहीं? तुम क्या समझते थे कि बाद में हमें पता चलता तो हम ये जानकर बहुत खुश हो जाते कि हमारे बाबू ने हमारे लिए अपने आप को बेच दिया। बहुत बड़ा त्याग करने गए थे ना तुम, दुनिया में बहुत वाहवाही होती ना तुम्हारी। लेकिन बाबू,
तुम्हें बर्बाद कर देने वाली खुशी को हम कैसे स्वीकार करते। अच्छा हुआ उन्होंने ना कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। चुप रहो नंदिनी। तुम्हें क्या मालूम कि हमारी परेशानियां क्या हैं? तुम्हें क्या मालूम कि हम पर क्या बीत रही है? एक बात की चिंता तुम कुछ समझती तो इस तरह जले पर नमक नहीं छिड़कती। बाबू। हाँ बिटिया, हम जानते हैं ऊपर से तुम अपना दुख चाहे कितना ही छुपा लो, लेकिन भीतर ही भीतर तुम रो रही हो जैसे हम रो रहे हैं। तुम घुट रही हो जैसे हम घुट रहे हैं। नहीं बिटिया? बाबू। बिटिया। मेरी बिटिया तेरे सुख की। आप लोगों में से कोई मुझे ये बता दीजिए, ये हार किसका है? क्यों? ये हार मेरी बेटी का है। जिस दिन वो लोग उसे उठा के ले गए थे, ये हार उसके गले में था और उसकी उस दिन वाली फ्रॉक भी आपके घर में पड़ी थी। आप मुझे ये बता दीजिए, ये लड़की कौन है और कहाँ है? अगर ये हार और फ्रॉक आपकी बेटी का है तो आपने मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। अब मैं निश्चिंत होकर अपनी सजा काटने के लिए जा सकूंगा। कैसे ठीक समय पर आई हैं आप। मेरी बेटी अब सुख से रह सकेगी। क्या तुम्हारा मतलब है कि वो लड़की यही मेरी नंदिनी है भाई साहब। बाबू। हाँ बिटिया, एक रात इसी खंडर में मैंने तुझे पाया था। पुलिस से भागता हुआ बचता बचाता ठीक इसी जगह पर पहुंचा और तूने बाबू कहकर मेरे गले में फांसी डाल दी। और बस फिर तेरे प्यार के बंधन को मैं कभी नहीं छुड़ा पाया। आज मुझे खुशी है बिटिया कि तुझे तेरे माँ बाप मिल गए। पर सच्ची कहूं तो इस जन्म में तेरे से तो हमारा नाता टूटेगा नहीं। हम तुझे हमेशा अपनी बिटिया ही मानेंगे। बाबू। जीती रहो, खुश रहो, सुखी रहो। चलिए दरोगा जी, चलिए। मत ले जाओ मेरे बाबू को, मत ले जाओ मेरे बाबू को। चलो बेटी, अब तक न जाने तुमने यहाँ कितनी तकलीफें उठाई होंगी। चलो चलो अपने घर। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। हमारे बाबू ने हमें कोई तकलीफ नहीं उठाने दी, खुद भले ही तकलीफें उठाई हों। उन्होंने हमें हर हाल में खुश रखा, सर आंखों पे उठाए रखा। मैं उनका एहसान मानती हूँ, जिंदगी भर मानूंगी। पर अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे अपने बाबूजी भी तो हैं। जानती हूँ माँ जी, लेकिन जिस नाते को हमारे बाबू कभी नहीं तोड़ पाएंगे, उसे मैं पल भर में कैसे तोड़ के चली जाऊँ? जब तक हमारे बाबू नहीं कहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। नन्नू। बाबू। बेटे, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें लेने आए हैं। बाबू? हाँ बिटिया, अब तो वही तुम्हारा घर है। और फिर बिटिया, तू जाना भी तो उसी घर जाती थी ना, है ना? किन बाबू? बेटी, तुम्हारे बाबू ने राजा जनक की तरह जब एक पिता का कर्तव्य निभाया है, तब हम इनको इनके अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम इनको जमानत पर लाए हैं कि तुम्हारा कन्यादान ये करेंगे और बारात लेकर हम आएंगे।